डियर फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम एकेडमी। एग्जाम एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम जानेंगे महात्मा गांधी के बारे में विस्तार से। अगर किसी भी एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप ज्ञान लेना चाहते हैं तो इस वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, कह रहे मोहनदास, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास जी का पूरा नाम, यानी कि गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी थे। ठीक है। अगर हम बात करें जन्म, तो जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। अगर हम बात करें कहाँ पर, तो पोरबंदर नामक गांव के गाठियावाड़ जिला में हुआ था, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है। अगला देख लेते हैं। कह रहे कि महात्मा गांधी के जो पिताजी थे, महात्मा गांधी के जो पिताजी थे वो कौन थे, उनका नाम क्या था वो देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी के जो पिता थे वो करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी थे। और महात्मा गांधी का नाम मोहनदास, इसलिए महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है। माता जी का नाम बात करें तो माता जी का नाम पुतलीबाई, और पत्नी की नाम की बात करें तो कस्तूरबा गांधी, और शादी 14 वर्ष की उम्र में हो गया था। ठीक है। अगला देखिए क्या है, गांधी जी के परिवार के बारे में बात करते हैं। तो गांधी जी के 4 पुत्र थे। एक का नाम हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। ठीक है। उनकी बेटी नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक क्या किया था, उन्होंने एक पुत्री को अडॉप्ट किया था, यानी कि गोद लिया था। उनका नाम था लक्ष्मी। क्या नाम था? लक्ष्मी। ठीक है। चलिए अब हम बात करें हरिलाल का। तो हरिलाल में कुछ मतलब कि बेटियां थी, बेटे नहीं थे। मनीलाल के 2 पुत्र थे, एक अरुण और दूसरे एक लड़की थी, तो उसके बारे में हम जिक्र नहीं करेंगे। रामदास के नहीं थे। देवदास के 3 पुत्र हैं। ठीक है। अरुण की बात करें तो तुषार गांधी, जो कि प्रेजेंट अभी फ़िलहाल में तुषार गांधी है। ठीक है। और हम अगर रामचंद्र की बात करें तो रामचंद्र के लीला गांधी, जो अभी प्रेजेंट में है, और एक कीर्ति मेनन है। ठीक है। देवदास के 3 पुत्र हुए, राजमोहन, गोपाल कृष्ण। ठीक है। अगर ये बात करें कि अभी वर्तमान में गांधी जी के कोई है या नहीं है, तो हाँ है। तुषार गांधी अभी गांधी जी के परपोते हैं, और ये लीला गांधी भी हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, बात करेंगे शांति निकेतन की। तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, जो कि ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। महात्मा गांधी शांति निकेतन देखने के लिए गए थे, और इन्होंने, यानी कि महात्मा गांधी शांति निकेतन देखने के लिए गए थे, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया था। और इन्होंने ही नहीं, यानी गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिया। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन को देख के बहुत ही खुश हुए, और इसलिए इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को एक उपाधि दे दिया, जो गुरुदेव नाम करके उनको पुकारा। तो भाई रविंद्रनाथ टैगोर भी कहाँ कम थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी महात्मा, यानी कि गांधी जी को महात्मा के नाम से बुलाने लगे। ठीक है। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी, और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। इसलिए गांधी को महात्मा गांधी बोला जाता है। तो इनका महात्मा का उपाधि कौन दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया? तो ये गांधी जी ने दिया। ठीक है। अगर हम बात करें राष्ट्रपिता, यानी कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन बोला जाता है, तो राष्ट्रपिता का उपाधि किसने दिया? 2 जून 1944 की बात थी। सुभाष चंद्र बोस, यानी कि सिंगापुर से उन्होंने एक रेडियो का प्रसारण किया, कॉन्फ्रेंस किया, और उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता करके संबोधित किया था। और उसी दिन से पूरे भारत में, क्या पूरे विश्व में, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जानने लगा, और आज हम कहते हैं फादर ऑफ नेशन या फिर राष्ट्रपिता। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, जो महात्मा गांधी थे ना, हिस्ट्री और भूगोल इन सब में उनको दिलचस्पी नहीं थी। वो अंग्रेजी में बहुत ही अच्छा
विद्यार्थी था, यानी कि महात्मा गांधी अंग्रेजी में बहुत अच्छा था और उनकी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी थी। ठीक है, अगर हम बात करें 4 सितंबर 1988 की, तो ये लंदन चले गए लॉ की पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए बैरिस्टर बनने के लिए, यानी कि वकालत करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आंदोलन की, यानी कि 9 जनवरी 1915 बात है, वो वहाँ से दोबारा भारत लौट गए। किसके कहने पर? गोपाल कृष्ण खोगले के कहने पर महात्मा गांधी इंग्लैंड से ये भारत आ गए। कब आए? 9 जनवरी 1915 को ही। कब आए थे? 9 जनवरी को आए थे। कब आए थे? 9 जनवरी को। इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और इसलिए गांधी जी गोपाल कृष्ण खोगले के कहने पर भारत आए थे और उन्हें उनसे ही प्रेरणा लेकर उन्होंने राजनीतिक जीवन उन्होंने अपनाया, और इसलिए ही गोपाल कृष्ण खोगले को राजनीतिक गुरु के नाम से जाना जाता है। आपसे ये पूछा जाए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो हो जाएगा राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण खोगले। ठीक है, अगला देखिए, अब हम आंदोलन की बात करते हैं। तो सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1917 ईस्वी में। ठीक है, क्यों किया गया था भाई? तो वहाँ पे जो बिहार था, एक्चुअली बिहार में एक जगह है, जिला है जिसका नाम है चंपारण जिला। ठीक है, तो बिहार में लोगों को जो अंग्रेज थे, अंग्रेज बहुत ही वो क्या करते थे, ठीक है, तो बिहार में एक जगह नाम है, जो जिला है जिसका नाम है चंपारण, वहीं से महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरुआत की। क्या? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, एक्चुअली चंपारण सत्याग्रह करने की ज़रूरत क्यों पड़ी महात्मा गांधी को? तो जो अंग्रेज थे भारत में, अंग्रेज किसानों को सिर्फ नील की खेती करने के लिए बोलते थे, और नील की खेती करने से किसानों की ज़मीन बंजर भूमि हो जाती थी और दोबारा फसल उसमें नहीं उगता था। इसलिए किसानों के कहने पर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया, जिससे कि अंग्रेज़ों को ये कहने के लिए कि हम नील की खेती नहीं करेंगे और हम अपनी खेती को बर्बाद नहीं करेंगे। इसलिए ये बोला जाता है कि महात्मा गांधी 1917 में पहली बार भारत में सत्याग्रह का आग्रह किया था और सत्याग्रह किया था। ठीक है, अब आते हैं खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन एक्चुअली क्या होता है? 1917 के लास्ट में, यानी कि नवंबर दिसंबर में चालू किया गया था 1800, यानी कि खेड़ा आंदोलन। तो एक्चुअली उस समय क्या होता है कि नवंबर दिसंबर की बात करें तो उस समय क्या हुआ था, 18 के लास्ट में, यानी कि जनवरी, उस समय क्या होता है कि बहुत बाढ़ आ गया था, बहुत तेज़ आंधी तूफान बाढ़ आया था। कई जो है गुजरात में एक जगह नाम है खेड़ा, और वहाँ पे क्या हुआ था कि पूरा बाढ़ आ गया था, और इसी से रिलेटेड वो किसान क्या करते थे, कोई भी फसल अपनी ज़मीन पर नहीं उगा पाते थे और उसके पास खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन फिर भी सरकार, यानी कि जो अंग्रेज सरकार थी, अंग्रेज कहते थे कि हमें क्या दो, टैक्स दो, कर दो। तो इसी को लेकर के महात्मा गांधी ने खेड़ा आंदोलन शुरुआत किया। कब? 1918 ईस्वी में। कब? 1918 ईस्वी में। और उसी समय बाढ़ आया था, इसलिए आंदोलन किया और बोला कि नो कर, यानी कि बाढ़ है तो अभी कोई भी कर हम नहीं देंगे। और इसी को बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया, और उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी, यानी कि एक आंदोलन में उन्होंने क्या किया कि वो सिग्नेचर करते थे और हर लोग से 5 रुपये लेते थे, यानी कि वो ऑटोग्राफ देते थे। जो भी कोई वहाँ पे इकट्ठा होता था, वो ऑटोग्राफ के लिए 5 रुपये वो लेते थे, और जितने भी पैसे इकट्ठा हुए उनसे वो क्या करते थे, ये जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको, उन बाढ़ पीड़ित लोगों को सहायता करते थे। महात्मा गांधी का जो राजनीतिक जीवन था बहुत ज़्यादा ही प्रेरित रहा था, और महात्मा गांधी प्रेरित किनसे थे? ये गोपाल कृष्ण खोगले से प्रेरित हुए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट की। तो रॉलेट एक्ट 13 अप्रैल 1913 ईस्वी में रॉलेट एक्ट लागू किया था सरकार के द्वारा, और इसी को विरोध में, यानी कि इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने कई तरह के वो किए, और रॉलेट एक्ट के विरोध में ही महात्मा गांधी ने ही इस कानून को काला कानून बताया गया था। और एक कानून ऐसा था कि इसमें नो अपील, नो दलील, नो वकील, इसमें ना तो अपील कर सकते थे, ना तो दलील दे सकते थे, ना कोई वकील कर सकते थे, ऐसा एक कानून था। ठीक है, ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1913 में पंजाब के जलियांवाला बाग में। और वहीं पर क्या हुआ था, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे और रॉलेट एक्ट के विरोध में सभी लोग इकट्ठे हुए थे, और जनरल ओडायर ने गोलियां चला दिया गया था, इसलिए वहां पे जलियांवाला बाग का हत्याकांड हो गया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड का अभी नाम सरकार ने चेंज कर दिया है, उसका नाम हो गया जलियांवाला मिस केयर। ठीक है,
अगला देखिए नॉन कॉपरेशन, जिसे आप असहयोग आंदोलन कहते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में किया गया था। नमक सत्याग्रह की बात करें तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह, यानी कि नमक के ऊपर उन्हें टैक्स लगा रहा था, कर लगा रहे थे, जिसकी विरोध में महात्मा गांधी ने नो कर यानी कि नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था 12 मार्च 1930 में। ठीक है, यानी कि 12 मार्च 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम से क्या हुआ कि साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों यानी कि 78 यानी कि महात्मा गांधी को मिलाकर टोटल 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक यात्रा किए थे। और वो टोटल जो साबरमती आश्रम से दांडी तक की जो दूरी है वो 390 किलोमीटर है, जो कि पैदल चलकर यानी कि 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक सिर्फ पैदल ही पैदल चलते रहे महात्मा गांधी 78 अनुयायियों के साथ में। और 6 अप्रैल को दांडी पहुंच करके उन्होंने मुट्ठी भर नमक को उठा करके उन्होंने नमक के कानून को तोड़ दिया था। ठीक है, और ये साबरमती आश्रम कहाँ है? ये अहमदाबाद है, गुजरात में। ठीक है, अगला देखिए क्या है, 8 मई 1933 की बात करें तो दलित आंदोलन की शुरुआत किया। ये दलित आंदोलन क्या है? छुआछूत के आंदोलन। पहले क्या होता था? छुआछूत बहुत हुआ करता था। ठीक है, तो इसी के लिए महात्मा गांधी ने इसी को छुआछूत को देखते हुए 8 मई 1933 में दलित आंदोलन की शुरुआत किया गया। अब हम बात करें क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन 8 मई 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था। ये कब किया गया था? 8 अगस्त 1942 में ही। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में ही करो या मरो की नारा दिया गया था महात्मा गांधी ने, और इसी में बोला था ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ठीक है, तो ये अब हम बात करते हैं ऑटोबायोग्राफी, यानी कि ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। यानी कि महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है वो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी की डेथ यानी कि हत्या कैसे हो गई है। तो 30 जनवरी 1948 की बात है, दिल्ली के बिरला हाउस में महात्मा गांधी की क्या कर दिया गया? हत्या कर दिया गया। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा। ठीक है, और राजघाट है उनकी समाधि स्थल। अगर हम ये बात करें कि महात्मा गांधी कितने साल तक जीवित रहे थे, तो 18 वर्ष 3 महीने 28 दिन तक महात्मा गांधी जीवित रहे थे। ठीक है, उसके बाद आखिरकार हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। आज़ादी मिलने के बाद यानी कि 1948 में ही महात्मा गांधी की हत्या हो गई। 30 जनवरी चूँकि महात्मा गांधी की डेथ हुआ था, इसलिए 30 जनवरी को यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ये तय किया है कि 30 जनवरी को ही अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसलिए 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करें आज़ादी, तो शुक्रवार बहुत खास दिन था महात्मा गांधी के लिए, क्योंकि हमें आज़ादी भी शुक्रवार को मिला था और महात्मा गांधी की मृत्यु भी शुक्रवार को ही हुआ था। अगर हम जन्म की बात करें तो शुक्रवार यानी कि एक दिन छोड़कर शनिवार को महात्मा गांधी की जन्म हुआ था, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको हम बता दिए। आशा करते हैं कि आपको सारी जानकारी प्राप्त हो गए होंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और आप अगर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।